हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 57। तो भाई आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इसको सेव कर लेना। इसमें पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। अभी तक हमने क्या देख लिया था कि भाई किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से क्लासेस क्रिएट करी जाती हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जाते हैं, इनर क्लास क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेथड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने कवर कर ली हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि भाई जो इनहेरिटेंस है वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें चलती हैं। तो अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊं इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में नाम से पता लग रहा है कि कुछ चीज़ हम इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वसीयत में मिल गई एक तरीके से, जैसे आपने सुना होगा ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो, आप क्या हो भाई, कोई भी सन या डॉटर कुछ भी हो सकते हो अपने पेरेंट्स के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक सन है। अब आपने ये भी नोटिस करा होगा कि भाई आपके अंदर कुछ आदतें होंगी जो आपके पापा की होंगी, या फिर कुछ आपकी आदतें होंगी मम्मी की तरह होंगी, या फिर कुछ फीचर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोलने का तरीका हो सकता है, चलने का तरीका हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये आपके पापा की जैसी हैं या फिर आपके मम्मी की जैसी हैं, उस तरीके की हैं। तो यही चीज़ है इनहेरिटेंस, कि भाई आपके पेरेंट्स से आपने वो चीज़ क्या कर ली, इनहेरिट कर ली। तो यही चीज़ आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास को इनहेरिट करवा सकते हैं। तो डायरेक्टली कोड के ऊपर जंप करते हैं, थियोरेटिकली बाद में देखते हैं। भाई थियोरेटिकली जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है आप लोगों को। सीधा कोड के ऊपर जंप करते हैं और बनाते हैं इनहेरिटेंस किस तरीके से करी जाती है। तो यहाँ पे खोल लेते हैं भाई पाइथन को, ओके। और यहाँ पे बना देते हैं एक क्लास। मैंने कहा एक क्लास बनाई जाए और क्लास का नाम आप रख दो स्कूल। और स्कूल के अंदर आप क्या कर दो, एक फंक्शन बना दो डेफ स्कूल वैल्यूज एस सी वैल। और एस सी वैल फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली सेल्फ लेगा। और सेल्फ लेने के अलावा ये क्या लेगा, स्कूल का नेम लेगा, एस नेम ले लेगा। एस नेम के अलावा एस आई डी ले लेगा, एस आई डी ले लेगा, बेसिकली स्कूल की आईडी। और करेगा क्या, ये बेसिकली सिंपली असाइन कर देगा एक सेल्फ डॉट स्कूल नेम है, स्कूल नेम। और उसके अंदर ये जो एस नेम है उसको असाइन कर देगा, सेम एज एक सेल्फ डॉट हम बना देते हैं स्कूल आईडी। तो मैंने कहा स्कूल आईडी एस सी एच स्कूल आईडी। स्कूल आईडी के अंदर ये क्या कर देगा, एस आईडी को सेट कर देगा। सिंपल है, इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इन वैल्यूज को अगर मेरे को प्रिंट करवाना हो तो डेफ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ शो एस सी वैल। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये भी सेल्फ लेगा। और सेल्फ लेने के अलावा ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। क्या वैल्यूज प्रिंट करेगा, जो भी स्कूल से रिलेटेड वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, मैंने कहा प्रिंट कर दो नेम ऑफ स्कूल। तो मैंने कहा नेम ऑफ स्कूल। और नेम ऑफ स्कूल में क्या कर देगा, जो भी नेम है स्कूल का नेम क्या है भाई, सेल्फ डॉट स्कूल नेम के अंदर हमने क्या कर रखा है, स्टोर करवा रखा है। सेम इसी तरीके से मैंने कहा प्रिंट कर देना क्या चीज, आईडी। तो मैंने कहा स्कूल आईडी। और स्कूल आईडी में जो भी आईडी है स्कूल की वो प्रिंट कर देना। मैंने कहा सेल्फ डॉट स्कूल आईडी, स्कूल आईडी। सिंपल, इतना हमने कर रखा है। क्या आउटपुट जनरेट होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। अब एक और क्लास बनाते हैं हम, बट अब हम इनर क्लास नहीं बनाएंगे, अब हम बाहर की साइड एक और क्लास बनाएंगे। मैंने कहा एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम रख दो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, मैंने कहा डेफ एक है ना सेट स्टूडेंट वैल्यूज कर दो। और ये सेट स्टूडेंट वैल्यूज क्या करेगा, ये सेल्फ लेगा। और सेल्फ लेने के बाद ये क्या कर लेगा, ये बेसिकली एक तो नेम ले लेगा स्टूडेंट का, तो नेम रख लेते हैं हम एन। एक उसका रोल नंबर ले लेगा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं आर कॉमा रोल नंबर कॉमा मार्क्स। ये तीन चार वैल्यूज लेगा और क्या करेगा, इनको सेट कर देगा। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट जो भी मेरा रोल नंबर है वो इक्वल है आर के। उसी तरीके से मैंने कहा सेल्फ डॉट जो भी मेरा नेम है वो इक्वल है किसके,
एन के। इसी तरीके से मैंने कहा सेल्फ डॉट जो भी मेरा मार्क्स है, जो भी मेरे मार्क्स है वो मार्क्स किसके इक्वल है, एम के। और इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं डेट डेफ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शो स्टूडेंट वैल्यू, एस टी यू वेल स्टूडेंट वैल्यू। ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, आप लोगों को पता चल गया होगा नाम से कि भाई ये एक सेल्फ ले लेगा, और सेल्फ के बाद ये क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा क्या चीज, सबसे पहले तो रोल नंबर प्रिंट कर देगा। तो मैंने कहा रोल नंबर इक्वल है किसके, मेरे सेल्फ डॉट रोल के। इसी तरीके से मैंने कहा प्रिंट कर दो नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो मैंने कहा नेम ऑफ स्टूडेंट, और ये क्या कर देगा, ये सिंपली प्रिंट कर देगा सेल्फ डॉट नेम। इसी तरीके से थर्ड चीज प्रिंट मार्क्स। तो मार्क्स को भी हम एज इट इज प्रिंट करवा देते हैं कि भाई मार्क्स, और मार्क्स में हमने कहा कि सेल्फ डॉट जो मार्क्स है वो प्रिंट कर दो सेल्फ डॉट मार्क्स। अब ये बन गई हमारी दो क्लासेस। अब दो क्लासेस हैं, तो अगर मैं इन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या तरीका है कि भाई दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दूं। बट मैं दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को भाई एक स्टूडेंट है, अब उस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है, उस स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या डेटा हो सकता है, रोल नंबर नेम मार्क्स ये हो सकते हैं, साथ में उसका स्कूल नेम स्कूल की आईडी ये सारी चीजें भी तो डेटा हो सकती हैं उसका। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्टूडेंट बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर मैं ये सारी चीजें भी यूज कर पाऊं और ये सारी चीजें भी यूज कर पाऊं। तो एक तो तरीका है कि भाई ये सारे जो भी फंक्शंस है वो मैं इसी के अंदर दोबारा राइट कर दूं। बट हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है ये फॉलो करता है हमारा ड्राई प्रिंसिपल को। ड्राई प्रिंसिपल क्या कहता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, कि भाई अपने आप को रिपीट मत करो। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम क्या कर सके, मैं स्कूल की ये वैल्यूज भी यूज कर पाऊं, स्टूडेंट की भी यूज कर पाऊं, और मेरे को रिपीटेशन भी ना करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, हम इनहेरिटेंस कर देंगे। इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, हमने कहा क्लास स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने ब्रैकेट ओपन करा और मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल। अब इससे फायदा क्या होगा कि स्कूल के अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, स्कूल का वैल्यू सेट करना हो गया, स्कूल की वैल्यूज को शो करवाना हो गया, ये प्रॉपर्टीज मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो चलो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इस चीज को। मैंने कहा एक स्टूडेंट है S1, और S1 के अंदर मैंने एक स्टूडेंट जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा S1 को कि भाई क्या करो, आप सेट करो SC वैल्यू, स्कूल वैल्यूज को सेट कर दो। अब स्कूल वैल्यूज में मैंने यहाँ पे नेम दिया स्कूल का, तो स्कूल का नेम दे देता हूँ मैं DPS दे देता हूँ। मैंने कहा DPS, और DPS उसके बाद में स्कूल की आईडी दे देता हूँ मैं 11025। ये स्कूल की है ना जो आईडी है वो हो गई सिंपल। अब फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा S1 डॉट, अब आप क्या करो, आप एक काम करो स्टूडेंट की वैल्यूज भी सेट कर दो। तो मैंने कहा सेट स्टूडेंट वैल्यूज, और सेट स्टूडेंट वैल्यूज में मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करवा दी। सबसे पहले रोल नंबर मैंने कहा 1 है, नेम में मैंने कहा अभी, और उसके बाद मैंने कहा मार्क्स, तो मार्क्स उसके भाई बच्चे के आए हैं 89, सिंपल। उसके बाद अब इनको मेरे को वैल्यूज को प्रिंट करना है, एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा S1 डॉट शो SC वैल्यूज, इससे क्या होगा, स्कूल की वैल्यूज प्रिंट होंगी। और इसी तरीके से अगर मेरे को स्टूडेंट की वैल्यू करनी है तो मैं यहां पे लिखूंगा S1 डॉट शो स्टूडेंट वैल्यूज। इतना करने से क्या होगा, मैं स्टूडेंट की वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊंगा। कोड को कर देते हैं सेव, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज मेरे को चाहिए थी वो सारी की सारी मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसको रख देते हैं हम एज इट इज यहाँ पे, और इस कोड को समझ लेते हैं एक बार क्या हुआ है। ये है हमारा आउटपुट, भाई ये आउटपुट हमारा जनरेट हुआ है। इस कोड को समझते हैं, कोड को किस तरीके से इंटरनली चीजें चली हैं। यहां पे हमारी एक स्कूल क्लास थी, स्कूल क्लास के अंदर हमने दो मेथड्स बना रखे थे, कौन कौन से, सेट वैल्यूज और एक शो वैल्यूज। सेम चीज हमने एक और क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर मैंने क्या बनाया, उस क्लास का नाम था स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर भी हमने क्या कर लिया, हमने कहा सेट स्टूडेंट वैल्यूज और एक शो स्टूडेंट
वैल्यूज, ये फंक्शन बनाया हमने। यहाँ पे सेट स्कूल था, यहाँ पे शो स्कूल था। अब हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई ये स्कूल है ना, इसको इनहेरिट करने दो स्टूडेंट वाली क्लास में। हमने क्या करा, मैंने कहा स्टूडेंट क्लास के अंदर ये स्कूल जो है इसको इनहेरिट कर लो। मतलब कि अब ये स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मैं एक्सेस कर पाऊंगा स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी। फिर मैंने क्या करा, मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, और उस S1 के थ्रू मैं क्या कर पाऊंगा, मैं स्टूडेंट क्लास को भी एक्सेस कर पाऊंगा। साथ के साथ में मैं स्टूडेंट क्लास के साथ में जो स्कूल क्लास थी जिसको हमने इनहेरिट करा था उसके भी वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये चीज क्या हुई, ये हो गई हमारी इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे वही चीज हुई है, हमने क्या करा, हमने स्टूडेंट क्लास बना दी, कोई दिक्कत बात, कोई है ना, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने कहा, क्या कहा कि भाई वैल्यू सेट कर दो डीपीएस और ये वैल्यूज, तो ये भाई इसके अंदर वैल्यूज सेट हो गई स्कूल क्लास के अंदर। फिर मैंने कहा सेट वैल्यूज कर दो, तो स्टूडेंट की वैल्यू सेट कर दी। फिर मैंने कहा शो वैल्यूज कर दो, तो स्कूल की वैल्यू शो कर दी गई इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कहा स्टूडेंट की वैल्यूज शो कर दो, तो स्टूडेंट की वैल्यूज भी शो कर दी गई इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये इनहेरिटेंस हुआ। अब इसके अंदर और भी चीजें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने इसको मैं हटा देता हूं बी के लिए, मैंने ये कोड लिखा और इस कोड को सेव कर दिया। इतना इतना कोड लिखा है मैंने और इस कोड को सेव कर दिया। किस नाम से सेव करा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको कर देते हैं हम सेव, और सेव को मैं कर देता हूं, इसका नाम रख देता हूं वीडियो 57, और मैंने इसको कर दिया सेव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो 57 से हमने क्या कर दिया, इस फाइल को सेव कर दिया। इसको लिख देता हूं वीडियो 57.py नाम से हमने इसको सेव करा है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक फाइल खोली नई, इसको मैं कर देता हूं बंद, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बाकी का जो भी कोड था मेरा वो पेस्ट कर दिया। और फिर ऊपर से मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम वीडियो 57 इंपोर्ट कर लो भाई किस चीज को, स्कूल क्लास को। हमने क्या करा, हमने कहा इसका भी मैं सेव कर देता हूँ जिस मर्जी नाम से। मैंने क्या बोला, मैंने कहा वीडियो 57 नाम से मैंने एक फाइल सेव करवाई है, उस फाइल के अंदर एक स्कूल नाम से एक क्लास है, उस स्कूल नाम से जो भी चीज है उसको आप लेकर के आ जाओ। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने स्कूल क्लास कहीं और रख रखी थी, स्टूडेंट क्लास कहीं और रख रखी थी, बट मैं एक्सेस दोनों को कर पाऊंगा। मैंने कहा कोड को रन करो तो आउटपुट हमारा जनरेट होगा। बेसिकली हमने क्या करा, स्कूल क्लास को यहाँ पे मंगवा लिया, और मंगवाने के बाद मैंने क्या बोला स्टूडेंट क्लास को कि भाई इस चीज को आप इनहेरिट कर लो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, मैं एक बार फाइल को दोबारा से खोल लेता हूँ, वीडियो 57 नाम से हमारी फाइल थी, इसको मैंने कहा ओपन कर दो भाई एक बार। और इस फाइल के अंदर अब मैंने क्या करा, मैंने ये पूरा पोर्शन एज इट इज रख दिया। एक सेकेंड, इतना इतना पोर्शन रख देते हैं अपन, पूरा नहीं, इतना पोर्शन रखा जाएगा अपना। मैंने कहा इसको रख देते हैं अपन कहाँ पे, यहाँ पे, और इसको कर देते हैं हम सेव वीडियो 57 नाम से। तो ये हमारा कोड है। हमने क्या करा, हमने इसको सेव कर दिया एज वीडियो 57, वीडियो 57.py से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया क्लोज। और फिर मैंने क्या करा, ये जो पाइथन फाइल थी इसके अंदर मैंने कहा फ्रॉम वीडियो 57 इंपोर्ट कर लो स्टूडेंट को। और स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने इनहेरिट करवा रखी है स्कूल क्लास, और स्कूल क्लास के अंदर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बना करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उनको डायरेक्टली यूज कर पा रहा हूँ। अब इस चीज को रन करके देखते हैं कि किस तरीके का आउटपुट हमारा जनरेट होता है, कोड चलता भी है नहीं चलता। मैंने कहा कोड को रन करो, तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो जनरेट करके दे दिया गया। सिंपली हमने यहाँ पे क्या करा, हमने हमारी जो स्कूल जो पूरी की पूरी क्लास थी उन दोनों को मैंने कहीं और रख दिया, और फिर मैं क्या कर पा रहा हूँ, उसी कोड को रीयूज कर पा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा वीडियो 57 वाली जो हमारी फाइल है ना उसके अंदर से स्टूडेंट क्लास को लेकर के आ जाओ, और उस स्टूडेंट क्लास का मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब स्टूडेंट जो क्लास है उस क्लास के अंदर हमने स्कूल क्लास को इनहेरिट करवा रखा है, स्कूल क्लास इनहेरिट हो गई तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्कूल की भी वैल्यूज को यूज कर पाऊंगा, और जो स्टूडेंट है उसकी भी वैल्यूज को यूज कर पाऊंगा। तो इस तरीके से जो इनहेरिटेंस है वो बहुत ही ज्यादा हमारे काम आ रही है। हमने यहाँ पे क्या करा, भाई जो पुराना कोड था उसी को रीयूज करा। अब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप इस तरीके से इनहेरिट करवा करके यूज कर सकते हो, यही है इनहेरिटेंस।
तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया तो भाई लाइक वाइक कर देना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।